मुस्लिम मान्यताओं के मुताबिक मक्का और मदीना के बाद हरम अल शरीफ उनके लिए तीसरी सबसे पवित्र यानी पाक जगह है। मुस्लिम धर्म ग्रंथ कुरान के मुताबिक आखिरी पैगंबर मोहम्मद मक्का से उड़ते हुए घोड़े पर सवार होकर हरम अल शरीफ पहुंचे थे और यहीं से वो जन्नत गए। इसी मान्यता के मुताबिक तब यरूशलेम में मौजूद उसी हरम अल शरीफ पर एक मस्जिद बनी जिसका नाम अल अक्सा मस्जिद है। मान्यता यह है कि ये मस्जिद ठीक उसी जगह पर बनी है जहां यरूशलेम पहुंचने के बाद पैगंबर मोहम्मद ने अपने पांव रखे थे। अल अक्सा मस्जिद के करीब ही एक सुनहरे गुंबद वाली इमारत है। इसे डोम ऑफ द रॉक कहा जाता है। मुस्लिम मान्यताओं के मुताबिक ये वही जगह है जहां से पैगंबर मोहम्मद जन्नत गए थे। जाहिर है इसी वजह से अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक मुसलमानों के लिए बेहद पवित्र जगह है, इसीलिए वो इस जगह पर अपना दावा ठोकते हैं। यहूदियों की मान्यता है कि यरूशलेम में 35 एकड़ की उसी जमीन पर उनका टेम्पल माउंट है, यानी वो जगह जहां उनके ईश्वर ने मिट्टी रखी थी जिससे आदम का जन्म हुआ। यहूदियों की मान्यता है कि ये वही जगह है जहां अब्राहम से खुदा ने कुर्बानी मांगी थी। अब्राहम के 2 बेटे थे, एक इस्माइल और दूसरा इसहाक। अब्राहम ने खुदा की राह में इसहाक को कुर्बान करने का फैसला किया, लेकिन यहूदी मान्यताओं के मुताबिक तभी फरिश्ते ने इसहाक की जगह एक भेड़ को रख दिया। जिस जगह पर यह घटना हुई उसका नाम टेम्पल माउंट है। यहूदियों के धार्मिक ग्रंथ हिब्रू बाइबल में इसका जिक्र है। बाद में इसहाक को एक बेटा हुआ जिसका नाम जैकब था। जैकब का एक और नाम था इजराइल। इसहाक के बेटे इजराइल के बाद में 12 बेटे पैदा हुए। उनके नाम थे 12 ट्राइब्स ऑफ इजराइल। यहूदियों की मान्यताओं के मुताबिक इन्हीं कबीलों की पीढ़ियों ने आगे चलकर यहूदी देश बनाया। शुरुआत में उसका नाम लैंड ऑफ इजराइल रखा। 1948 में इजराइल के दावेदारी का आधार यही लैंड ऑफ इजराइल बना। लैंड ऑफ इजराइल पर यहूदियों ने एक टेम्पल बनाया जिसका नाम फर्स्ट टेम्पल था। इसे इजराइल के राजा किंग सुलेमान ने बनाया था। बाद में यह टेम्पल दुश्मन देशों ने नष्ट कर दिया। कुछ 100 साल बाद यहूदियों ने उसी जगह फिर एक टेम्पल बनाया। उसका नाम सेकंड टेम्पल था। इस सेकंड टेम्पल के अंदरूनी हिस्से को होली ऑफ होलीज कहा गया। यहूदियों के मुताबिक ये वो पाक जगह थी जहां सिर्फ खास पुजारियों को छोड़कर खुद यहूदियों को भी जाने की इजाजत नहीं थी। यही वजह है कि इस सेकंड टेम्पल की होली ऑफ होलीज वाली जगह खुद यहूदियों ने भी नहीं देखी। लेकिन 1970 में रोमन ने इसे भी तोड़ दिया, लेकिन इस टेम्पल की एक दीवार बची रह गई। ये दीवार आज भी सलामत है। इसी दीवार को यहूदी वेस्टर्न वॉल कहते हैं। यहूदी इसी वेस्टर्न वॉल को होली ऑफ होलीज के एक अहाते का हिस्सा मानते हैं, मगर चूंकि होली ऑफ होलीज के अंदर जाने की इजाजत खुद यहूदियों को भी नहीं थी, इसीलिए वो पक्के तौर पर ये नहीं जानते कि वो अंदरूनी जगह असल में ठीक किस जगह पर है। लेकिन इसके बावजूद वेस्टर्न वॉल की वजह से यहूदियों के लिए ये जगह बेहद पवित्र है। ईसाइयों की मान्यता है कि ईसा मसीह ने इसी 35 एकड़ की जमीन से उपदेश दिया। इसी जमीन से वो सूली पर चढ़े, फिर दोबारा जी उठे, और अब जब वो एक बार फिर जिंदा होकर लौटेंगे तो भी इस जगह की एक अहम भूमिका होगी। जाहिर ऐसे में ये जगह ईसाइयों के लिए भी उतनी ही पवित्र है जितनी मुस्लिम या यहूदियों के लिए।